हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि अगर हमारे मैट्रिक्स ए गिवन है विच इज़ ऑफ 2 क्रॉस 2 और ए स्क्वायर हमारे पास दिया हुआ है किसके बराबर है 0 मैट्रिक्स के, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1a 2b। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर का हमें रिजल्ट यूज़ करेंगे तो हम क्या करते हैं ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ a मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ से इसको मैं कर लेती हूँ सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। इसी तरह मैं क्या करूँगी, फर्स्ट कॉलम जो उठाऊंगी और उसको यहाँ पे रो बना के लिख दूंगी और अब क्या करूँगी, हर एंट्री से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 + 2a a + a b, ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसी तरह सेकंड कॉलम उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2b और हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 + 2b। इसी तरह सेकंड क्या आ जाएगा 2a + b²। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन क्या था, ए स्क्वायर का रिजल्ट किसके बराबर था 0 मैट्रिक्स के, वो हम क्या करते हैं इक्वेट कर देते हैं। तो यानी मैं इस मैट्रिक्स को लिख सकती हूँ 0 0 0 0। तो अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ए बी के लिए इक्वेशंस लिख लेती हूँ और वहाँ से ए बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ 1 + 2a = 0। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा 2a = -1 एंड a = -1/2। a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। इसी तरह b की वैल्यू के लिए मैं क्या किसी इक्वेशन को यूज़ कर लेती हूँ, वो क्या लिखती हूँ 2 + 2b = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 + b = 0। तो b क्या आ जाएगा -1। तो आप देखें, आप वैल्यूज़ ऑफ, अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं a + ab, तो मेरी अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि मैंने a और b की वैल्यू सही निकाली है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम चेक भी कर लेते हैं, -1/2 + -1/2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो आप देख सकते हैं कि 0 = 0 आ गया है। तो यानी हमने a और b की वैल्यूज़ क्या हैं सही फाइंड आउट की हैं। होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।